हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष औरंगजेब की धार्मिक पॉलिसी ये सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। पूर्व के वर्षों में एमपीपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका कि आज हम लोग इस पर व्याख्या करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बाबर के बाद सबसे छठे नंबर का बादशाह मुगल बादशाह औरंगजेब था, जो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। धार्मिक पॉलिसी को व्याख्या करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि औरंगजेब ने किस प्रकार से बादशाहत या मुगल तख्त हासिल किया था। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद में उसका सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह को उनके द्वारा उत्तराधिकारी घोषित कर, जिसको वली बोलते थे, उसको घोषित कर दिया गया था। यह बात उनके अन्य 3 भाई को गवारा नहीं हुआ और उन्होंने एकजुट होकर के दारा शिकोह के खिलाफ मोर्चाबंदी किया। पहले उन्होंने धर्मक में युद्ध लड़ा दारा शिकोह के और शाही फौज के खिलाफ, और उसके बाद सामूगढ़ जो करीब 13 किलोमीटर है आगरा से, वहाँ पर फाइनल युद्ध हुआ जिसमें कि दारा शिकोह की फौज की, या यूँ कहिए कि मुगलिया फौज की हार हुई और औरंगजेब की जीत हुई। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि औरंगजेब ने डिप्लोमेसी का उपयोग करते हुए, कूटनीति का उपयोग करते हुए, युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए और अंत में मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजिकल वारफेयर का सहारा लिया। और साइकोलॉजिकल वारफेयर क्या था? धार्मिक उन्माद मतलब जिहाद। और औरंगजेब ने यह आरोप लगाया कि दारा शिकोह उदारपंथी है, हिंदुओं का हितरक्षक है, उसके बादशाह बनने पर मुसलमान खतरे में आ जाएंगे, इसलिए उसने जिहाद का नारा लगवाया और मुसलमान सैनिकों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और इस तरह से दारा शिकोह का काम तमाम करवाया गया। अंत में दारा शिकोह और उसके साथ अन्य भाइयों को बारी बारी से औरंगजेब ने धोखा दिया, उनकी हत्या करवा दी। तो यहाँ से औरंगजेब के शासनकाल की शुरुआत होती है सन 1658 ईस्वी से, और इसके बाद उसने शाहजहां को आगरा के लाल किले में बंदी बना लिया था। और जो लगभग दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, सुन्नी मुसलमान था। वह हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। मैंने हिंदुस्तान में हिंदुओं को काफिर समझता था और दारुल हर्ब को वह जो हिंदुस्तान था जिसमें बहुसंख्यक लोग हिंदू थे, उसको मुस्लिमों का इस्लामिक देश बनाना चाहता था। ये उसका मेन मकसद था। और इसी के तहत में उसने अकबर के द्वारा शुरू किए गए जो धार्मिक पॉलिसी थी, जो कि मैंने पूर्ववर्ती लेक्चर में बताया, उस सभी को पलट दिया। और इसके बाद में जैसे कि उन्होंने पॉल टैक्स लागू कर दिया, जजिया टैक्स पुनः लागू कर दिया। जो टोल टैक्स थे वो हिंदुओं को 5% देने के लिए मजबूर किया गया, जबकि मुसलमान को 2.5%, और बाद में मुसलमानों को वो भी माफ कर दिया गया। तो तरह तरह के प्रलोभन के द्वारा औरंगजेब ने हिंदुओं को धर्मांतरण कन्वर्ट करने का कोशिश किया। औरंगजेब का जो धार्मिक नीति था वो केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने शिया मुसलमानों के साथ भी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। जैसे कि अपने पीरियड में उन्होंने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा का एनेक्सेशन किया था, मैंने अपने राज्य में मिला लिया था। और ये दोनों राज्य शिया धर्म मानने वाले राज्य थे।
तो ये भी कोई हिंदुओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इस्लाम के जो दूसरे जो पंथ हैं शिया धर्मावलंबी के खिलाफ भी उसका क्रूरता का व्यवहार जारी था। इसका जो धार्मिक नीति का दो पार्ट था। एक तो यह था कि वो इस्लाम को बढ़ावा देना चाहता था, इसलिए उसने कुरान का, हदीस का गंभीर रूप से अध्ययन किया था। और ये मैं बता दूं, व्यक्तिगत स्तर पर औरंगजेब अपने पूर्ववर्ती सभी मुगल बादशाहों से बेहतर था। कैसे? वह पर्शियन कैलीग्राफी में एक्सपर्ट था, कुरान और हदीस इसके ट्रांसलेशन करके अनेक किताब उसने लिखे और उसको बेच करके उससे जो पैसे होते थे उससे वो अपना पर्सनल एक्सपेंस करता था। उसका मानना था कि जो राजकोष हैं वो जनता के लिए है और वो सिर्फ उसका ट्रस्टी है, इसलिए राजकोष में जनता द्वारा धन राजकोष में जमा किए गए हैं, उससे उसके व्यक्तिगत खर्चे नहीं किए जा सकते हैं। और इसीलिए उसने अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए जैसे कैलीग्राफी करना, उसके बाद में टोपी सीना, किताबें लिखना, ट्रांसलेशन करना, और इनसे जो धन उपार्जन होता था वो अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए उसका वो उपयोग करता था। इतना ही नहीं, जो उनके पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों के द्वारा हरम में हजारों महिलाओं को रखा जाता था, उससे उसने खत्म कर दिया और इस पर भी उन्होंने मितव्ययिता अपनाई। तो पर्सनल स्तर पर औरंगजेब या व्यक्तिगत स्तर पर औरंगजेब एक बेहतर इंसान था, लेकिन जो उसका दूसरा जो पॉलिसी था, दूसरा जो भाग था रिलीजियस पॉलिसी का, वो ये था कि हिंदुस्तान को, जैसे मैंने बताया कि दारुल हरब से दारुल इस्लाम बना, मतलब काफिर के देश को, जो हिंदू थे वो काफिर थे और उनको इस्लाम में परिवर्तन कर दो, पूरे इस्लामिक कंट्री बनाओ, ये उसका सेकंड उद्देश्य था। तो ये सेकंड उद्देश्य मुगल शासन के लिए या साम्राज्य के लिए बहुत ही घातक था और जिसके कारण उसने हजारों मंदिरों को तोड़वाया, वहां पर मूर्तियों को नदी में फेंकवाया और उसके बदले में मंदिर के स्थान पर उसने मस्जिदें बनवाई। जो अहमदाबाद में जो चिंतामणि मंदिर था उसको उन्होंने तोड़वाया, उसके बाद उस पर मस्जिद बनवा दिया। इसी तरह से बनारस का विश्वनाथ टेम्पल और केसर राय या कृष्ण भूमि मथुरा में जो मंदिर था, हिंदुओं का पवित्रतम स्थल, उसको भी उसने तोड़वाया। सोमनाथ के मंदिर को तोड़वाया, वहां के मूर्तियों को नदियों में, समुद्र में फेंकवाया। अकेले मेवाड़ में उसने 240 से ज्यादा मंदिरों को तोड़वाया। पूरी उसने फरमान जारी किया कि उड़ीसा में जितने भी मंदिर हैं उसे तोड़ दिए जाए। हालांकि उस फरमान पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारे मंदिरों को उड़ीसा में भी तोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित करना, परेशान करना, बाद में सिखों को प्रताड़ित करना, ये उसका एक पॉलिसी का हिस्सा हो गया था। और जो भविष्य में आने वाले जो मुगल सम्राट थे उनके लिए हिंदुस्तान की सत्ता को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे मुगल शासक या मुगल सम्राट बहुसंख्यक हिंदुओं का जो गुडविल था वो खोती जा रही थी। और इसी कारण से हिंदुओं में जो उनके नेता, राजनीतिक नेता राजपूत थे, वो सबसे ज्यादा खफा हुए थे, जो मैं बाद में बताऊंगा। उन्होंने जजिया टैक्स लगाया। अब देखिए, जजिया टैक्स लगाया, वो कोई ज्यादा बहुत बड़ा टैक्स नहीं होता था, 2.5% होता था, लेकिन इट वॉज वेरी वेरी डिस्क्रिमिनेटरी, माने भेदभावपूर्ण था। और इससे एक दोयम दर्जे के नागरिक होने का एहसास हिंदुओं को होता था। जब हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो
जब जुलूस लेकर के औरंगजेब के पास पहुंचे तो बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्हें हाथियों से कुचल दिया गया और सैकड़ों की तादाद में हिंदू मारे गए। औरंगजेब ने यह भी फरमान जारी किया था कि अपने गवर्नरों के लिए कि तुम बहुत सारे कर्जों को माफ कर सकते हो, ये तुम्हारे क्षेत्राधिकार में है, लेकिन जजिया टैक्स को अगर तुमने माफ किया तो यह हमारे शासन के लिए घातक होगा और हम संबंधित गवर्नरों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, जो औरंगजेब का जो एक इंटेंशन है वो साफ झलकता है कि वो किस तरह से हिंदुओं को परेशान करना चाहता था। इसके अलावा जो युद्धबंदी थे उनको प्रलोभन दिया जाता था कि अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाए। बहुत सारे जो गरीब कमजोर मजलूम लोग हिंदुओं में थे उन्हें प्रलोभन दिया जाता था कि अगर तुम इस्लाम अपनाओगे तो तुम्हें अच्छे पदों पर नौकरी दी जाएगी, जमीन दान दे दी जाएंगे। तो इस तरह से औरंगजेब ने अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए और उन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया। जो हिंदुओं के जो शैक्षणिक संस्थान थे, जैसे कि बनारस में, जैसे कि ठट्टा में, जैसे मुल्तान में, इन सब विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा बंद करा दिया गया। हिंदुओं के बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए मनाही थी। हिंदू बच्चे मुसलमान के द्वारा चलाए गए मदरसे में नहीं पढ़ सकते थे। ये सारे बंदिश औरंगजेब के द्वारा किए। दोस्तों, इतना ही नहीं, हिंदुओं पर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि आप जो क्रिमेशन करेंगे, जैसे लाश को जलाएंगे, वो यमुना नदी के किनारे नहीं कर सकते। उसी तरह से गुजरात के शासक ने, उनके गवर्नर ने यह आदेश जारी किया था कि साबरमती नदी के किनारे हिंदुओं की लाश नहीं जलाई जा सकती है। हिंदू अच्छे कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं। हिंदू में राजपूत को छोड़कर कोई हाथी पर चढ़कर नहीं घूम सकता था और घुड़सवारी नहीं कर सकता था। पैलेंक्विन, जिसको माफे बोलते थे, जो कि पहले बड़े लोगों की निशानी होती थी, वो मार्गे पर चलते थे पैलेंक्विन में, उस पर वो नहीं चल सकते थे। तो इस तरह के अनेक प्रकार के बंदिश औरंगजेब के द्वारा किए गए और जिससे मुगल सम्राट के खिलाफ में हिंदुओं में, बाद में सिख और मराठाओं में भयंकर असंतोष पैदा हुआ, जिसकी परिणति यह हुई कि औरंगजेब को अपने समय में ही राजपूतों का रिवोल्ट देखना पड़ा। औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह, जो जोधपुर के राजा थे, जो 7000 के सबसे बड़े मनसबदार थे, मुगलों के समय में युद्ध करते हुए सेंट्रल एशिया में मारे गए थे और बाद में उनका पुत्र अजीत सिंह पैदा हुआ था। उसको औरंगजेब ने मानने से, राजकुमार मानने से या गद्दी देने से साफ मना कर दिया। जोधपुर को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला दिया और जिसके एवज में उनके जो प्रधानमंत्री दुर्गादास राठौर, उन्होंने काफी दिनों तक संघर्ष किया और जोधपुर में हमेशा रिवोल्ट होता रहा जब तक कि औरंगजेब जिंदा रहा। बाद में औरंगजेब के मरने के बाद में अजीत सिंह को वहाँ का जोधपुर का राजगद्दी दे दिया गया। ये औरंगजेब की एक बहुत नादानी भरा कदम था, जिसके कारण से राजपूत, जो कि मुगल साम्राज्य के स्तंभ थे, उनका सहारा धीरे धीरे छूटता गया। इसके बाद औरंगजेब ने मराठाओं के साथ में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। 1659 में शाइस्ता खान, जो कि अकबर का मामा भी लगता था, उसे शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब शाइस्ता खान पूना में वहाँ डेरा डाला था, शिवाजी ने रात में एकाएक फौजों के साथ में, मराठी फौजों के साथ में धावा बोल दिया
और शाइस्ता खान को वहाँ से भागना पड़ा। बाद में औरंगजेब ने उसका ट्रांसफर करके बंगाल सूबा भेज दिया। इसके बाद में राजा जसवंत सिंह को भी और बहुत सारे मनसबदार को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया। 1659 से लेकर के 1665 तक, लेकिन शिवाजी की ताकत को कोई कमजोर नहीं कर पाया। अंत में राजा जय सिंह को औरंगजेब के द्वारा भेजा गया और जय सिंह ने शिवाजी को बुरी तरह से परास्त किया और एक समझौते के तहत, जिसको कि पुरंदर की संधि कहा जाता है, शिवाजी के पास मात्र 12 किले या दुर्ग रहने दिए गए। 23 दुर्ग औरंगजेब को सुपुर्द किया गया। जो टोटल रेवेन्यू का हिस्सा माने 3/4 भाग औरंगजेब के पास में चला गया और 1/4 हिस्से का राजस्व शिवाजी के पास में रह गया। शिवाजी की सत्ता इस पुरंदर संधि के कारण बहुत कमजोर हो गई। शिवाजी ने मुगल दरबार में भी आना स्वीकार किया और यह भी वचन दिया कि मुगलों की जब भी बीजापुर के साथ में संघर्ष होगा तो उसमें शिवाजी मुगलों के साथ देगा। यह शर्त थी। लेकिन जब इस संधि के हिसाब से शिवाजी आगरा में मुगल दरबार में पहुंचे तो उन्हें जसवंत सिंह के पीछे खड़ा किया गया। पंज हजारी मनसबदार के लाइन में खड़ा किया और जिससे वो बहुत हताहत हुए और नाराज होकर के वो वहां से चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस जसवंत सिंह को, राजा जसवंत सिंह को उन्होंने धूल चटा दी थी, वो उनके सामने या उनके आगे कैसे खड़ा हो सकता है। यह उनके स्वाभिमान पर धक्का लगा और जिसके कारण से वो चले गए। बाद में बहुत चतुराई से औरंगजेब के चक्रव्यूह से शिवाजी भाग खड़े हुए और अगले साल वो फिर महाराष्ट्र पहुंचे और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी सत्ता धाक जमाई। धीरे धीरे उन्होंने किले जीते। औरंगजेब का जो ये सक्सेस था वो टेम्पोररी साबित हुआ, क्योंकि 1674 में शिवाजी ने राज्यारोहण या कोरोनेशन सेरेमनी किया, जिसमें उसने अपने आप को राजा घोषित किया। अधिकांश महाराष्ट्र के हिस्से जो 1665 से पहले उसके पास में थे, सभी उसके हिस्से में उसके अधीन आ गए। और जब तक शिवाजी जिंदा रहा तब तक औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शिवाजी की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र संभाजी मराठा का राजा हुआ और उसके साथ भी औरंगजेब का दुर्व्यवहार चलता रहा। 1689 में संभाजी को मुगलिया फौज ने पकड़ लिया और बाद में औरंगजेब के दिशा निर्देश पर उसे टुकड़े टुकड़े काट करके फेंक दिया। लेकिन मराठियों के ताकत को, मराठी के स्वाभिमान को औरंगजेब कभी दबा नहीं पाया। संभाजी के मरने के बाद में राजा राम, उसका भाई, और राजा राम के मरने के बाद में उसकी पत्नी ताराबाई ने बहुत ही वीरता से और बुद्धिमत्ता से मराठा साम्राज्य को खड़ा किया और धीरे धीरे मराठाओं का ताकत न केवल महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र के आगे भी बढ़ गया और जो बढ़ते बढ़ते उनकी ताकत दिल्ली तक पहुंच गई आगामी 15-20 साल के दरमियान। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखते हैं कि उन्होंने, इस तरह से हम देखते हैं कि औरंगजेब के धार्मिक पॉलिसी का एक प्रकार का एलियनेशन हिंदुओं के बीच में पैदा हो गया। और चाहे वो जाट हो, चाहे सतनामी हो, चाहे वो सिख हो, सभी ने इनके खिलाफ में विद्रोह किया और इससे औरंगजेब की सत्ता और खासकर मुगल साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो गई। जाटों ने अपने लिए
बदन सिंह के नेतृत्व में भरतपुर में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। सतनामियों ने नरनौल के आसपास के इलाके में उन्होंने अपना झंडा बुलंद कर दिया। सिखों में भारी आक्रोश पैदा हुआ जब उनके 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। गुरु का यह कहना था कि जो कश्मीर में हिंदुओं को जो मुसलमान या इस्लाम में जो परिवर्तित किए जा रहे हैं वो ठीक बात नहीं है, इसको रोका जाए। औरंगजेब को इस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, जिससे सिख काफी आहत हुए। बाद में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की 1699 में और एक मिलिट्री फौज के रूप में सिखों को उन्होंने दीक्षित किया, जो बाद में धीरे धीरे सिखों का अपना साम्राज्य स्थापित करने में मददगार सिद्ध हुआ। और आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह जैसे व्यक्ति सिख के महान प्रतापी राजा हुए, जो गुरु गोविंद सिंह के दीक्षा के कारण, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा के कारण ही ऐसा हुआ। धार्मिक पॉलिसी के कारण जो मुगल साम्राज्य की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जो उसका आर्थिक स्थिति थी, वो धीरे धीरे चरमराने लगी। दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूं कि 1700 ईस्वी में या 1690 ईस्वी में कह लीजिए, मुगल साम्राज्य का पूरा जीडीपी 450 मिलियन डॉलर था, जो कि उसके समकालीन लुई चतुर्थ फ्रांस के जीडीपी से ठीक 10 गुना ज्यादा था। और जो किंग डायनेस्टी जो चाइना में था उससे भी ज्यादा था। मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि चाइनीज जीडीपी से ज्यादा हिंदुस्तान की जीडीपी हो गई थी, लगभग 1/4 ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व के जीडीपी का 1/4 भाग, 25% जीडीपी मुगल साम्राज्य का हो गया था। तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से, रिलेटिवली मुगल साम्राज्य के तहत पिछले 100-150 वर्षों में शांति स्थापित होने से आर्थिक गतिविधियों और क्रियाकलापों में बहुत तेजी आई, व्यापार बढ़े, और जिसके कारण से हिंदुस्तान की आर्थिक ताकत विश्व में नंबर 1 की हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे यह आर्थिक ताकत कमजोर होती गई, क्योंकि औरंगजेब ने जिस प्रकार का धार्मिक पॉलिसी शुरू किया था उससे बहुसंख्यक जनता तबाह हो गई, परेशान हो गई। उनमें स्वामी भक्ति नाम की कोई चीज नहीं रही और लोग औरंगजेब को अपना दुश्मन समझ रहे। यही कारण है कि धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य की जो ताकत है वो कमजोर होता गया। और बाद में 1740 के बाद तो मुगल नादिर शाह के आक्रमण के बाद तो मुगल साम्राज्य केवल नाम के लिए रह गए। आप देखेंगे कि इसका एक इफेक्ट और भी हुआ, और ये प्रभाव ये था कि जब जहांदार शाह, मतलब औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह 1707 में गद्दी पर बैठा और उसके 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका तीसरा नंबर का पुत्र जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, मतलब मुगल बादशाह बना। लेकिन कट्टरपंथी या जो उलेमा या कट्टरपंथी लोग इतने ज्यादा हावी हो गए औरंगजेब के बाद कि उन्होंने कभी भी अच्छे लोगों को या लिबरल लोगों को कोर्ट में आगे नहीं बढ़ने दिया। और इसका एक एग्जाम्पल यह है कि जो ही जहांदार शाह ने जजिया टैक्स खत्म किया, सारे उलेमा और मुस्लिम दरबारी या नोबल्स एक तरफ हो गए और उन्होंने जहांदार शाह को लाल किले के अंदर में ही 1-1.5 साल के अंदर में ही मार डाला। इस तरह से सैयद बंधुओं ने बारी बारी करके मुगल बादशाहों को
मार डाला और धीरे धीरे उसको खोखला कर दिया। जो अकबर की नीति जो थी, धार्मिक पॉलिसी, अगर वो कायम होता और बाकी के बादशाह उसी तरह से वो उस धार्मिक नीति को अपनाते रहते तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग ही होता, लेकिन ये हो नहीं सका और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होता गया। तो दोस्तों, आज मैंने औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में बताया। यह नीति मुगलों के लिए और हिंदुस्तान के भविष्य के इतिहास के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग लाभान्वित होंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो, सलाह हो, तो हम उसको जरूर अपनाएंगे और आगामी वीडियो में हम उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।